प्रतिशत का पार्ट सेकंड। कल हमने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप लोगों ने उसको देखा और बहुत सारा प्यार दिया और बहुत लोगों को शेयर किया। तो मैं आपसे बस एक ही उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करें। और अगर मेरी क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि कल पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया, परसेंटेज को 4 पार्ट में ख़त्म, केवल 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो चुका, आज सेकंड पार्ट का थर्ड, फिर आने वाले दिनों में चौथा पार्ट। 4 पार्ट होते ही बिल्कुल ख़त्म। परसेंटेज 0 से सफ़र कहाँ तक का है? 0 से हीरो, 0 से हीरो बनाना है सभी भाइयों को। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए संख्या मान लो 100 होती है, 100 होती है। अगर उसने कहा है कि किसी संख्या का 35% कितना दिया है, 63 है, 33 है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, संख्या क्या होगी। मैंने यहाँ से इसको काटा 7 बार और इसको काटा 9 बार। इसको यहाँ से डिवाइड करोगे 1.8 आएगा, 1.8। हम बात किस पे करनी है, 100 पर। 100 से इंटू, आंसर आ जाएगा हमारा 180। 180 कहाँ से आया, ये जीरो यहाँ से हटेगा, यहाँ पर 100 एक जीरो ये हट जाएगा, तो यहाँ 18 और एक जीरो ये कैरी, यहाँ पर 180 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं। बिना किसी देरी के आज धड़ाधड़ सवाल दागने हैं और बस आपसे एक ही उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बस मुझे यही एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि लोग हमको बहुत से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होगा। यानी कि एक दिन में कितना 4 घंटे 30 मिनट होगा। ठीक है, मान लीजिए एक दिन 12 घंटे का भी होता है, 24 घंटे का भी होता है, और उसने बोला है, चलो मैंने 12 घंटे का एक दिन ले लिया। एक दिन 12 घंटे, एक दिन 12 घंटे हो गए। ठीक है, उसने कहा 4.5%। ये भी तो हम कर सकते हैं कि इसको अगर हम मिनट में चेंज करते हैं, 60 से इंटू कराया, यानी कि 7200 क्या है मिनट, 7200 मिनट। और ऊपर उसने क्या बोला है, 4 घंटे, 4 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको भी मिनट बना दिया है। अब यहाँ पर मिनट कितने हो जाएंगे, 4 घंटे, इसको भी मिनट में चेंज करो, 6 चौक 24। ठीक है, 240 और 30, 270, 270। अब इसको चेंज किस में करना है, पूछा कितने परसेंट है, कितने, एक दिन के। और यहाँ पे एक दिन में कितने मिनट है, 720। 0 से 0, इसको काटा मैंने 9 से, 9 3 का 27, 9 8 72। यहाँ पर आया हमारा 300/8। अभी और इसको छोटा कर देते हैं, इसको काटा 2 से 4, इसको काटा 2 से 150। अभी और इसको छोटा करते हैं, इसको काटा 2 से, इसको काटा, यह 75/2।
और अगर इसको छोटा करना चाहो तो 37 सही 1/2, यानी कि 37.5 भी बोल सकते हैं इसको, या 37 सही। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा है यदि किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 12 कम है। ठीक है, उसने कहा यदि किसी मान लीजिए हमने संख्या मान ली 100, उसने कहा यदि किसी संख्या का 35% उसी संख्या से 50% से 12 कम है। आप बात समझना, मान लीजिए मान ली संख्या 100, उसने कहा इसका 35%, फिर इसी संख्या का 50%, इसी संख्या का 50%, कितना कम है 12। ये 12 क्या है संख्या, और यहाँ पे परसेंटेज में अंतर कितना होगा 15 का, यानी कि 15% बराबर 12 के, तो ये 100 से। ठीक है, इसको काटा 5 से 3, इसको काटा 5 से 20, इसको काटा 3 से 12 को 4 बार, तो यहाँ से क्या आ गया 80, 4 दूनी 8, यानी कि वो संख्या जो हमारी है वो होगी 80 आंसर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसने कहा था कि 100, मान लीजिए हमने कोई संख्या मान ली 100, देखो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, 100 से ही मान के करेंगे, क्योंकि इसके अलावा आप मान लीजिए 90 मान ली, 80 मान ली, 70 मान ली, 60 मान ली, कोई मायने नहीं रखती है। क्यों, बात हम 100 से करेंगे। 100 से कोई भी क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसान तरीका है। जैसे क्वेश्चन उसने कहा किसी संख्या का 35% उसी संख्या का 50% का अंतर 12 का है भाई। ठीक, उसने कहा 12 का है, तो मैं भी तो देखूं कि यहाँ परसेंटेज का अंतर कितने का है। परसेंटेज का अंतर 15 का आया और संख्या का अंतर 12 का था, 80 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे उसने कहा है 35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यानी कि बात समझना, मान लो 35 रुपए है, 35 रुपए, उसने कहा है ये 75% का कितना होगा। उसने कहा ये 75% का कितना है, ये भी रुपए है। 35 रुपए 75 रुपए का कितना है, बात याद रखना, कितना है, किससे उसको हमेशा नीचे लेंगे। मान लीजिए 35 रुपए 75% का कितना है 75 रुपीज, इंटू बात तो हमेशा कहाँ होगी 100 पर होगी, याद रखना परसेंटेज निकालने के लिए। मैंने इसको काटा 5 से, ये 7 बार काटा, इसको 5 से काटा 15 आया। ठीक है, इसको काटा 5 से 3 आया, इसको काटा 5 से 2 आया, 7 दूनी 14 ये आया। अब इसको और छोटा करेंगे, 4 3 चौको 12, 2 यहाँ आया 20, 36 का 18, 2/3। बात समझ में आ गई। उसने क्या कहा कि जो 35 रुपए है वो 75 रुपए का कितना परसेंट है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का यानी कि बराबर 1/9
3 है, अगर हो तो उस संख्या का 25% होगा, तो 25% होगा। ठीक है, मुझे संख्या निकालनी है। का इसको का मान लीजिए 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 काट दिया, ये हो गया कितना 963, ठीक है, बटे 2। बात कहाँ होगी 100 पर, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 100, तो ये हो गया 6300 बाई 2। क्यों, ये बटे में है, इसको बटे में रखेंगे। अब उसने कहा इसका 25% कितना होगा, तो इस संख्या का 25% क्या होगा, ठीक है। इसको काटा 4 बार, 4 दूनी 8, ठीक है, 6300 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 का पारा 63 में, 8 छः 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है। यहाँ पे बचा 56, 7 तटे 56, 8 64, बचा 6, 8 64, 8 सत्ते 56, बचा 4.58, ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या, ये थर्ड। अब उसने कहा दो संख्या एक तीसरी संख्या से इतनी इतनी अधिक, मान लीजिए मैंने इसको मान लिया 100, उसने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या 120 और ये 50% अधिक है 150%, 120% और ये 100%। मान ली थी बात हमेशा 100 पे ही करेंगे। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है भाई, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो बात 100 पे होगी। परसेंटेज निकालने 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 120%, ये हमारा आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या है, इसका 40%, 40% मतलब 30%, किसी संख्या का 30%, 30% का 15%, तो इसका 100 का 30% हो गया 30, फिर 30 का भी 15% बराबर 18 के, 18 दिया हुआ है, तो 0 से 0 काट दिया, इसको काटा 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, ठीक है। ये 3 त्रिका 9, 9 बराबर 2 के, ये यहाँ से काटा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। बात होगी 100% पे, क्योंकि संख्या क्या थी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 400 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या के 20% जोड़ने के बराबर, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। मान लीजिए संख्या मैंने मानी 100, ठीक है,
उसने कहा अगर किसी संख्या में मैंने 24 जोड़ा, किसी संख्या में 24 जोड़ दिया, तो वो 100 से 120 हो जाती है, मतलब वो 20% बढ़ती है। यानी कि अगर वो 20% बढ़ा रहा है तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 24। अगर वो 20% बढ़ा रहा है तो संख्या में वृद्धि कितने की हो रही, 24 की। तो हम एक बात ये समझ सकते हैं यहाँ से कि ये 100 यहाँ से लगाया, हटाया, इधर ही पहुँच गया, 0 से 0 काट दिया, इसको काटा 5 बार, इसका इसमें गुणा करा दिया तो 120। फिर उसने कहा तो इस संख्या का 120% क्या होगा, तो इस संख्या का 120% क्या होगा, 0 यानी कि 144 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब में, लोग तो केवल टाइम तोड़ते हैं, ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी। आपका टाइम बहुत ही अमूल्य है, बिना टाइम तोड़े हुए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाती है हमारे चैनल पे। और आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। इतना आपको भरोसा दिलाते हैं, जो भी बच्चे बिल्कुल न्यू बच्चे जो कि मैथ से कांपते हैं, जिनको मैथ में डर लगता है, उनको भी मैं 0 से हीरो बना दूंगा मैथ में। किसी भी एग्जाम में मैथ की बात कर रहा हूँ, 25 में 22-23 क्वेश्चन मैं ला के दिखाऊंगा कि बच्चों के आते कैसे हैं। मैं जब आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा, आप बस अपनी तरफ से मेहनत करिए, बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब कल से आपके अपने ही इसी चैनल पर हिंदी की क्लास, हिंदी जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी क्लास कल से चालू हो जाएगी। और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बस आपसे एक ही विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।